Hello, everybody. In this lecture, we will begin Footprints Without Feet from 10th class. The meaning of footprints without feet is that हम हिंदी में इसका अर्थ जानेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अभिप्राय है बिना पाँव के पदचिन्ह। इस बुक से हम फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, ये चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द टेक्सुअल स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, let's discuss the introductory part. In this story, Tricky is a small dog. Tricky is pampered and overfed by his rich mistress. Tricky इस कहानी में एक छोटा सा कुत्ता है जिसका पालन पोषण, जिसको आवश्यकता से अधिक खिलाया जाता है, ओवरफेड किया जाता है उसकी एक धनी मिस्ट्रेस के द्वारा, उसकी मालकिन के द्वारा। यहाँ पे पैम्पर्ड का मीनिंग हम देखेंगे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पैम्पर्ड? पैम्पर्ड मीन टू ट्रीट विद एक्सेसिव केयर। वी विल राइट हियर to treat with care। राइट डाउन बच्चों, टू ट्रीट विद केयर, ये पैम्पर्ड का मीनिंग है। यू कैन राइट इन योर नोटबुक। इसके बाद हम देखते हैं ओवरफेड। ओवरफेड मीन्स आवश्यकता से अधिक खिलाया जाना। ट्रिकी को उसकी मालकिन के द्वारा ओवरफेड किया जाता है और उसको बड़ी ही परवाह के साथ पाला जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरिनरी सर्जन। ट्रिकी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन उसकी मिस्ट्रेस उसे एक जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या वो डॉक्टर ट्रिकी का ऑपरेशन करते हैं? डज द डॉग रिकवर? क्या ट्रिकी वो डॉग ठीक हो जाता है? Read and find out. Let's discuss these three questions in order to create curiosity in the story. Why is Mrs. Fampry worried about Tricky? Mrs. Fampry, जो ये रिच मिस्ट्रेस है ट्रिकी डॉग की, मिसिज फैम्प्री ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है? What does she do to help him? Is she wise in this? क्या मिसिज पैम्प्री उसकी किस तरह से मदद करती है? क्या ऐसा करने में वो वाइज है, बुद्धिमान है? थर्ड क्वेश्चन, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस कहानी में आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसको रेफर किया जाता है? इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम इस टेक्सुअल स्टडी के माध्यम से पता लगाएंगे। लेट्स रीड द स्टोरी। लेट्स रीड द
textual content of the chapter The Trump of Surgery. I was really worried about tricky this time. देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे बिल्कुल बिगनिंग में ही आ गया है. Who does I refer to in this story? Here, first person pronoun I refer to James Harriet. James Harriet is the narrator of the story. यहाँ आई किसको रेफर करता है? इस कहानी के राइटर जो एक वेटरनरी सर्जन है उसको रेफर करता है. तो जेम्स हैरियट क्या कहते हैं? आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं अपनी कार को चलाता हुआ गया जब मैंने गली में उस डॉग ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा. And I was shocked at his appearance. मैं उसके इस रूप को देख के अचंभित हो गया, मुझे शौक लगा. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वो बहुत ही अधिक, ह्यूजली मीन्स वेरी लार्ज, बहुत फैट हो चुका था. ब्लॉटेड सॉसेज की तरह. उसकी एक टांग में प्रत्येक कॉर्नर पे ब्लॉटेड सॉसेज बने हुए थे. ब्लॉटेड मीन्स स्वोलन विद फ्लूइड, मतलब काफ़ी सोजिश आई हुई थी उस पर. सॉसेज मीन्स ए सॉसेज शेप्ड थिंग, मीन्स ए ड्रॉट एक्सक्लूडर इन द शेप ऑफ ए डॉग. कुत्ते के आकार में, डॉग के आकार में एक सॉसेज बना हुआ था. एक किसी चीज़ का मीन्स कुछ मोटा सा आकार बना हुआ था. उसकी टांगों में काफ़ी ये ब्लॉटेड सॉसेज था. यहाँ पे देखिए ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है. तो इसके साथ साथ हमें ग्रामेटिकल फीचर्स का भी पता चल रहा है टेक्सचुअल स्टडी के साथ साथ. हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट ahead and his tongue lolled from his jaws. उस डॉग ट्रिकी की आंखें ब्लड शॉट थी. ब्लड शॉट और यूमी. ब्लड शॉट मीन्स रेडेंड बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी. और यूमी थी. यूमी मीन्स रिलेटिंग टू र्यूम का मीनिंग क्या है? वाटरी. उसकी आंखों से पानी टपकने लगा था. स्टेयर्ड स्टेट, वो सीधा टकटकी लगा कर देखता था अपने आगे. अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जबान, उसकी जिह्वा उसके जबड़ों से लपलपाने लगी थी, लॉल्ड करने लगी थी. मीन्स जैसे कोई हंसता है ना, हाँफता है. टू लाफ आउट लाउड, वैसे तो ये मीनिंग होता है इसका. तो यहाँ पे कुत्ते का, डॉग का, ट्रिकी का लाफिंग साउंड निकालना, हाँफना, उसके लिए लॉल्ड वर्ड का प्रयोग किया गया है. मिसिज फैम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस. मिस्टर हैरियट, मिसिज पैम्फ्री ने तेजी से
व्याख्या की, शीघ्रता से एक्सप्लेन करने लगी। मिस्टर हैरियट, ही का मीनिंग क्या है? ही यहाँ पे ट्रिकी, ट्रिकी इतना लिस्टलेस था। लिस्टलेस का मीनिंग हम यहाँ पे जानेंगे। लिस्टलेस मीन्स लैकिंग एनर्जी। ट्रिकी अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को खोता जा रहा था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, वह कोई भी एनर्जी रखता हुआ या दिखाता हुआ नहीं लगता था, प्रतीत नहीं होता था। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो मिसिज पेम्प्री कहती है, मैंने सोचा था ये मॉल न्यूट्रिशन से सफ़र करता होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खिला दिया बिटवीन मील्स, खाने में, टू बिल्ड हिम अप, उसे मजबूत बनाने के लिए। सम मॉल्ट, मॉल्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मैंने उसे कुछ लिक्विड दे दिया। मॉल्ट मीन्स मिल्क शेक वगैरह मैंने इसको पिला दिया। कॉड लीवर ऑयल, कुछ कॉड लीवर ऑयल मैंने पिला दिया। ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, रात को मैंने इसे एक कटोरा हॉर्लिक्स पिला दिया। टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि ये सो जाए। नथिंग मच रियली, इससे अधिक मैंने कुछ वास्तव में नहीं दिया था। तो बड़ी मज़े की बात है, इतना ठूस ठूस के उस डॉगी को मिसिज पेम्प्री ने खिला दिया, फिर भी कहती है कि मैंने इतना थोड़ा खिलाया, इतना कम खिलाया। यहाँ पे मॉल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? मॉल न्यूट्रिशन लैक ऑफ एडिक्वेट नॉरिशमेंट, पर्याप्त रूप से जो मीन्स नॉरिशमेंट किया जाता है, जो पालन पोषण किया जाता है, उसमें कमी के लिए हम मॉल न्यूट्रिशन का प्रयोग करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्ट्रीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, सॉरी स्वीट थिंग्स। मिस्टर हैरियट कहने लगे, क्या मैंने तुम्हें नहीं बतलाया था कि तुम्हें इसकी मीठी चीज़ें कम करनी पड़ेगी, कट डाउन करनी पड़ेगी। कट डाउन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया है। ओह आई डिड फॉर ए बिट बट सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ओह, ओह का मीनिंग यहाँ पे आह भरते हुए मिसिज पेम्प्री कहने लगी, मैंने तो थोड़ा सा ही दिया था, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना तो कमज़ोर लगता था, इसलिए आई हैड टू रिलेंट, मुझे रिलेंट करना पड़ा। हैड टू रिलेंट, रिलेंट मीन्स स्टॉप करना पड़ा, डिले करना पड़ा। रिलेंट मीन्स डिले या स्टॉप। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो अब और भी बढ़ा चढ़ा के कहती है मिसिज पेम्प्री कि मैंने कितना तो कम खिलाया इसको। ट्रिकी को तो क्रीम केक्स भी खाना पसंद होता है, चॉकलेट इतनी खाता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं कैसे उसको ये चीज़ें इनकार कर सकती थी, मैं तो सहन नहीं कर सकती थी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, यहाँ पे देखिए उच्चारण के तौर पे यहाँ पे आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यू कैन सी हियर दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और प्रोनाउंसिएशन के तौर पे यहाँ पे अक्सर मोस्टली
जिनको रियल प्रोनाउंसिएशन का पता नहीं होता वो इसको लुक्ड बोलते हैं। रियल प्रोनाउंसिएशन इसका आएगा लुक्ड। ईडी साउंड टे में चेंज हो जाएगी, आई लुक डाउन। और यहाँ पे लुक डाउन फ्रेजल वर्ब है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। मैंने उस छोटे लिटिल डॉग ट्रिकी की ओर फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वो तो एक समस्या थी, मुसीबत थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एकमात्र दोष उसका लालच था, उसकी नींद खराब होना था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कभी भोजन को इनकार करना तो वो जान ही नहीं पाया था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, किसी भी दिन हो या रात हो, उसके किसी भी समय पे वो खाना टैकल कर ही लेता था। यहाँ पे देखिए वुड टैकल, यहाँ पे विल का पास्ट वुड मॉडल यूज हुआ है। And I wondered about all the things Mrs. Fampry had not mentioned. यहाँ पे वो सारी बातें, तो मुझे हैरानगी होती है, मुझे अचंभा होता है। वंडर्ड मीन्स सरप्राइज, कि मिसिज फैम्परी ने वो बातें तो मेंशन ही नहीं की थी, वो चीज़ें तो बताई ही नहीं थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इसे प्रचुर मात्रा में अभ्यास दे रही हो, करवा रही हो। यहाँ पे देखिए ऊपर आई वॉन्डर्ड, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ पे इंटेरोगेटिव वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin, the gardener, had been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. ठीक, well, he had his little walks with me. वह उसने मेरे साथ थोड़ी बहुत चहलकदमी की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। एज यू कैन सी, यू किसके लिए, जेम्स हैरियट के लिए। ही हैज हिज लिटिल वॉक्स, ही किसके लिए, ट्रिकी के लिए। बट हॉजगिन, लेकिन हॉजगिन ये एक डॉग की किस्म है। द गार्डनर, बाग का माली, गार्डनर, हैज बीन डाउन विद लम्बैगो, जो लिम्बैगो ये भी एक डॉग की वैरायटी है, के साथ आया हुआ है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली यहाँ एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। लेट के साथ एल वाई जब लगता है एडवर्ब बनता है। रिंग थ्रोइंग यहाँ पे इसलिए नहीं की हुई है। सो देखिए ये इस पिक्चर में मिसिज फैम्परी है जो ट्रिकी को अपने साथ लिए हुए है। ये मिस्टर जेम्स हैरियट है जो मिसिज फैम्परी को एडवाइस दे रहे हैं। मिसिज फैम्परी ट्रिकी के फीडिंग के बारे में, उसकी माल न्यूट्रिशन के बारे में और काफ़ी सारी बातें उस डॉक्टर को, जेम्स हैरियट को बतला रही है। Rest of the lecture, rest of the textual study we will discuss in our next part. Thanks to all.